ये सारा आलम इस्लाम का मुल्क बेटा हज करने जा रहे हैं, लब्बैक कहने चले गए हैं। गजा जल रहा है, ये अल्लाह को धोखा देने जा रहे हैं। गजा जल रहा है, अभी जानवर काट के लाएंगे, कुर्बानियां करेंगे, खाएंगे। ये कुर्बानी का जज्बा इनका देखें, बैल सांड लेकर आएंगे, बड़े बड़े लाखों करोड़ों रुपए के आके काट के खाएंगे और फिर खुश होंगे कि हम अल्लाह के बंदे हैं। सुन्नत इब्राहिमी पे अमल कर रहे हैं, बैल काट के सुन्नत इब्राहिमी में। काश तुम्हारी जगह भी तुम खुद भी बैल ही होते। वो तो मर रही हैं, चल रहे हैं, वो छोटे छोटे बच्चे। गुज़श्ता हफ्ते की तस्वीरें तो देखी नहीं जा सकती। जी, तो आपने मुलाहिज़ा फरमा लिया कि आगा जवाद नक़वी साहब क्या फरमा रहे थे हज और क़ुरबानी के हवाले से, कैसे इसको तान का निशाना बना रहे थे। जबकि हम नबी अलैहिस्सलाम के दौर में आपको लेके चलते हैं, सही बुखारी के अंदर भी और दीगर किताबों में ये रवायत मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा औरत के बग़ैर महरम के सफ़र करने के ऊपर काफ़ी तबलीग की या लोगों को समझाया। तो एक शख्स खड़ा हुआ या सहाबी एक खड़ा हुआ और उसने कहा कि मेरी औरत ने तो हज में जाने का इरादा किया है, जबकि मैं जो हूँ फ़लाँ ग़ज़वे के अंदर या फ़लाँ जंग में मेरा नाम लिखा गया है आपकी तरफ से। तो नबी इस्लाम ने कहा कि जाओ तुम अपनी औरत को हज करवा लो, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। जिससे हमें ये पता चल गया कि हज इतनी अज़ीम इबादत है, इतना अज़ीम फ़रीज़ा है, जिसको हम ऐसे तान का निशाना नहीं बना सकते जिस तरीके से इन्होंने तान का निशाना बनाया। यानी नबी अलैहिस्सलाम उस शख्स को, अपने सहाबी को कह सकते थे कि वो औरत अगले साल हज कर लेगी, या फिर उसको फ़लाँ शख्स के साथ भेज दो हज करने के लिए, फ़लाँ महरम तलाश कर लो। ऐसा नहीं नबी अलैहिस्सलाम ने किया, हालांकि उस वक्त भी जंग का दौर था। तो इसलिए आगा जवाद नक़वी साहब हम आपको इल्मी लिहाज से दावत इस्लाह पेश करते हैं कि हज कोई इतनी हल्की चीज़ नहीं है कि आप उसको जिहाद से कंपेयर करें। जबकि नबी अलैहिस्सलाम जो हैं वो क्या इस हवाले से फ़रमा रहे हैं वो हमने आपके सामने पेश कर दिया कि जिहाद से एक बंदे का नाम कटवा के उसको हज पे भेजा जा रहा है। और अब हम इनके घर से इनको कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं। जामिया उर्वतुल वुस्क़ा पिछले तकरीबन 2-3 हफ़्तों से जो ईरान के प्रेसिडेंट की समझ लीजिए शहादत या वफ़ात हुई या हादसा हुआ, उसको ही रोते चले जा रहे हैं, बजाय इसके कि जो आपने लाखों करोड़ों रुपया उस रेफरेंस को या फिर वो ताज़ियती मजलिस को करवाने के लिए सर्फ किया। क्या आप वो लाखों करोड़ों रुपया जो है वो आप गज़ा नहीं भेज सकते थे? क्या उस दिन जो पानी, खाना पीना, जो इस ताज़ियती रेफरेंस के ऊपर करोड़ों रुपया आपने ख़र्च किया और पूरी पाकिस्तान से लोगों को इकट्ठा किया, तो क्या आप वो पैसा क्या नहीं भेज सकते थे गज़ा वालों की मदद के लिए? आप अपनी वीडियोस दिखाइए, आपने कितने एहतजाज जो हैं वो रिकॉर्ड करवाए गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या फिर इस्लामी ममालिक की अफवाज के ख़िलाफ़, कि जिसके अंदर आपने ये बात उनसे मुतालबा किया हो कि आप अपनी अफवाज को मूव करें और गज़ा की मदद करें। क्या आपने ईरान से ये मुतालबा किया कि वो अपनी अफवाज को गज़ा के अंदर उतारे? यानी वही ईरान जिसके आप दिन रात गीत गाते हैं, आपने उनसे कितनी दफ़ा मुतालबा किया रिटर्न में या किसी प्रोटेस्ट के अंदर या उनकी किसी एम्बेसी में जाके या उनके किसी और जगह पे कॉन्सुलेट के अंदर आपने कितनी दफ़ा ईरान से ये रिक्वेस्ट की, जिनके आप गीत गाते हैं, जिनके आप ताज़ियती रेफरेंसेस के ऊपर करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, आपने उनसे कितनी दफ़ा ये भीख मांगी कि आप ईरान वालों सब मिल के पाकिस्तान और बाकी ममालिक के साथ मिल के अपनी अफवाज को गज़ा में उतार दो? आपको इनकी ना तो कोई वीडियो मिलेगी, ना ही आपको इनका कोई ऐसा ख़त ईरानी कॉन्सुलेट में मिलेगा जो इन्होंने इस तरह की कोई दावत किसी मुसलमान मुल्क को भी दी हो। और इसी तरीके से अब हम इनसे इसी हज और क़ुरबानी को जो उन्होंने तान का निशाना बनाया इस चीज़ से, गज़ा से कंपेयर करते हुए, तो आप इनकी ज़ुबान से कभी नहीं सुनेंगे। आगे मुहर्रमुल हराम का महीना आ रहा है, उसके अंदर आप इनसे कहीं नहीं सुनेंगे कि भाई सबीलें ना लगाओ, भाई अपना खून ना बहाओ, बल्कि गज़ा में बहने वाले खून के लिए वहाँ पे जाके सबीलें लगाओ, उन तक पानी पहुँचाओ। नहीं, ये काम करेगा बंदा, क्योंकि इसको पता है इसका फ़िरका इसको कहीं का नहीं छोड़ेगा अगर इसने मुहर्रम की बिदात के ख़िलाफ़ कुछ बोला। तो इसलिए आगा जवाद नक़वी साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले अपने घर की ख़बर लें, अपने फ़िरक़े की ख़बर लें, अपने वो
ताज़िए जो जिन पे करोड़ों रुपया लगता है उनको बंद करवाने की ख़बर लीजिए। और उसके अलावा इस वक्त अपनी जमात को, अपने लोगों को सड़कों के ऊपर कम से कम ले आइए। जिस तरीके से अमेरिका की यूनिवर्सिटियाँ, यूरोप की यूनिवर्सिटियाँ अपने स्टूडेंट्स को इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरीके से वहाँ की लीडरशिप किस तरह उनको सड़कों के ऊपर और कैंपसेस के अंदर उन्होंने कैंप्स लगाए हुए हैं बाकायदा प्रोटेस्ट के अंदर, गज़ा के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से। क्या आपने अपने उर्वतुल वुस्का को इसलिए इस तरीके से एहतजाज पे निकाला? जो आपके बस में है आप तो वो भी नहीं कर सके, उल्टा आप करोड़ों रुपया इस वक्त ईरान की सपोर्ट में या उनके लिए ताज़ियती मजलिसें करवाने में लगे हुए हैं। और सेनेटर मुश्ताक साहब जो पिछले 1 महीने से डी चौक के अंदर धरना दिए हुए हैं और उनको भी आपने बुलाया अपने मरकज़ के अंदर फ़लस्तीन के हवाले से या ताज़ियती रेफरेंस के हवाले से, लेकिन आपके स्टूडेंट्स जो हज़ारों आपके स्टूडेंट्स हैं उसमें से कितने दर्जनों स्टूडेंट्स उस धरने के अंदर बैठे हुए हैं? कितने 100 स्टूडेंट्स आपने अपने उस धरने के अंदर भेजे हैं जो सेनेटर मुश्ताक ने वहाँ लगाया हुआ है? लेकिन उस बंदे की ग्रेटनेस है वो फिर भी आपके उस दावतनामे के ऊपर फ़लस्तीन के लिए, गज़ा के लिए लब्बैक कहता हुआ आपके पास आया। लेकिन आप क्या कर रहे हैं इस हवाले से? आपका क्या रोल है? क्या आप उन कुफ़ार की यूनिवर्सिटियों से भी गए गुज़रे हैं जिनके स्टूडेंट्स इस वक्त धरने दे रहे हैं अपने कैंपसेस के बाहर, अपने समझ लीजिए इदारों के ख़िलाफ़? क्या आप वो भी नहीं कर सके? तो हम आप क्या ये कहें कि आपका इदारा कुफ़ार के इदारों से, आपके स्टूडेंट्स कुफ़ार के स्टूडेंट से भी बदतर हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन आपको रिक्वेस्ट है कि खुदारा गज़ा के लिए एक हो जाएं। यूँ तान तशनी से कुछ नहीं होगा। यूँ हज और क़ुरबानी को तान करने से आप वही काम कर रहे हैं जो मुल्हिद करते हैं। लेकिन आप प्रैक्टिकली क्या कर रहे हैं उसका हमें आपसे जवाब चाहिए। आप प्रैक्टिकली आप भी 0% इस वक्त काम कर रहे हैं गज़ा फ़लस्तीन के हवाले से। 0% आपका किरदार है गज़ा फ़लस्तीन के हवाले से। सिर्फ़ और सिर्फ आपका काम है दूसरों को गाली देना और अपना गिरेबान आप चाक करके देख नहीं रहे कि आपके गिरेबान में क्या छुपा है। इस हवाले से आपने प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया गज़ा फ़लस्तीन के हवाले से।